Good morning, class 12th. In previous lecture, we have completed the total concept of functions. Means जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे बेसिकली 12th स्टैंडर्ड से और कुछ कंपटीशन बेस पे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नेम्स इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको पता है किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव हो। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारे क्या बच्चे, मेनी वन इंटू फंक्शंस। कितने हैं? मेनी वन इंटू फंक्शंस है। तो जैसे क्या हुआ, देखो आप यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट सेक, कॉस। हमें ये 6 नंबर्स के फंक्शंस के इनवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है ना, इसको किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे तो वो हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो 6 नंबर्स हैं, ठीक है ना, 6 नंबर्स, 6 फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। तो हम इसको 6 दिन कंटिन्यू पढ़ाएंगे। एक दिन मैं साइन को पढ़ाऊंगा, एक दिन कॉस को पढ़ाऊंगा, एक दिन टेन को पढ़ाऊंगा, एक दिन सेक को पढ़ाऊंगा, एक दिन कॉसेक को पढ़ाऊंगा। और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे करे जाएंगे या कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए, अगर कोई मेरा फंक्शन है, मैं साइन एक्स की बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ विदाउट किलिंग टाइम। इसे देखो, यहाँ पे एक कोई फंक्शन है R2R, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू साइन। इस डोमेन और को डोमेन में मेरा साइन का फंक्शन क्या है बच्चा, मेनी वन R2 है। ठीक है ना, क्या होगा बच्चे, मेनी वन इंटू फंक्शन है। ठीक है ना, अब इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ से भी, ग्राफ को लेके भी चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। आप इस चीज को समझते हुए चलो, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। ये देखो मेरा 0 हुआ, साइन 0 पे 0, ग्राफ मेरा ऐसे। तो ये जो पॉइंट देगा ये पाई बाई 2, ये क्या है बच्चे, पाई। यहाँ पे फिर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे 2 पाई, ऐसे यहाँ। अब देखो ना, ये 1 1 है ना ही R2, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये मेरा हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया माइनस 3 पाई बाई 2, ये हो गया माइनस 2। अब देखो, अगर हम फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें तो देखो ये 1 1 भी नहीं है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर द ग्राफ एट 1 पॉइंट्स, बट वी फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विल टेक प्लेस। ठीक है, दूसरा देख लो, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में है, तो इसमें -1 और 1 के बीच में नंबर्स ऑफ इमेज बनेंगे बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है ना, तो लेकिन रेंज हमारा क्या हो गया, -1 और 1, लेकिन डोमेन हमारा क्या है, R है। तो को डोमेन इक्वल टू रेंज नहीं हुआ तो ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है ना, पहली चीज। तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे बच्चे, रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, डोमेन और रेंज को रीडिफाइन किया, मतलब ये हुआ R टेंड्स टू -1 to 2। ठीक है ना, मैंने क्या चेंज किया, कोडो में चेंज किया। तो ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, आप देखो यहाँ पे मेनी वन, अब इनटू चेंज हो गया। ठीक है, इनटू किस में आ गया, ऑन टू में आ गया। अगेन देखो, फिर इसको रीडिफाइन करने वाला हूं मैं, अगेन रीडिफाइन। तो ये हमें क्या दे रहा है बच्चे, एफ सच दैट माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 से मेरा फंक्शन जो है, इस वाले फंक्शन में, इस वाले डोमेन और रेंज में मेरा फंक्शन क्या हो गया, 1 1। ठीक है, इस तरह से आप समझते हुए चलो, लिखते भी चलो। ठीक है ना, तो इस डोमेन और इस रेंज में मेरा फंक्शन क्या होगा बच्चे, मेनी वन ऑन टू हो गया। और यहाँ पे हम कह सकते हैं मेरा एफ क्या हो जाएगा बच्चे, एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है ना, और जब एफ बाइजेक्टिव हुआ, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, आप सोचो। देन इनवर्स, एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। आप देखो, अगर हम यहाँ लिखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, x इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स y, x रिप्लेस बाय क्या, f इनवर्स x, और साइन इनवर्स y रिप्लेस बाय साइन इनवर्स x। ये चीज आ गई। ठीक है ना, इस तरह से। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, यहीं पे मैं कहीं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ देखो साइन इनवर्स x
दैट इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। हम विदाउट मतलब कि इस लेक्चर में इतना डिटेल में इतना डीप में नहीं जाऊंगा जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है। मैं तो इसी में मैं कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है ना, इसकी डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएशंस क्या हो गए, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बट हम वो सारी चीज़ें अभी लेफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हम कॉम्पिटिशन बैच नहीं पढ़ा रहा, मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को देख रहा हूँ, उसके साथ साथ हम कंपटीशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, और एफ इनवर्स एग्जिस्ट हुआ तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इसमें इसका डोमेन क्या होगा, देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, एफ इनवर्स सच दैट रेंज बिकम्स डोमेन -1 to 1 to -π/2 to π/, मतलब ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स x में साइन इनवर्स x या एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं x की वैल्यू जो होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी, और y की वैल्यू की जो होगी, y की वैल्यू जो होगी -π/2 से π/2 के बीच में होगी। यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो। अब आइए, अब इसके हम ग्राफ के अप्रोच की बात करते हैं, कैसे ग्राफ ड्रा करोगे, फिर प्रॉपर्टीज देन क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इस फंक्शंस के, जब मेरा फंक्शन साइन x 1/2 हुआ तो उसका ग्राफ क्या होगा, तो उसका ग्राफ ये होगा, इसको मिटा दो, ठीक है ना, और इसको मिटा दो, ठीक। ये देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट दे रहा, ये जो ग्राफ बन रहा है बच्चे, ये ग्राफ बन रहा है मेरा y इक्वल टू साइन x का, y इक्वल टू साइन x का, जब मेरा फंक्शन 1/2 हुआ, ठीक है ना। अब साइन इनवर्स x के ग्राफ की बात करें, साइन इनवर्स x की ग्राफ की बात करूं तो साइन इनवर्स x की ग्राफ बेटा कैसे बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हुआ y इक्वल टू साइन x का ग्राफ व्हेन साइन x इज 1/2। अब देखो अगर हम इसके 1/2 के और इंटरवल की बात करें तो हर इंटरवल में, अब मान लो अगर यहाँ से हम यहाँ की इसकी बात करेंगे सिर्फ -π/2 से 3π/2, अगर इसी को और इन्वॉल्व करते हैं, ये देखो ये इधर आया यहाँ तक, तो ये हो गया π/2 से ये क्या हो गया 3π/2, तो π/2 से 3π/2 में मेरा फंक्शन क्या हो गया 1/2 हो गया। बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ब्रांच, अभी उसके बारे में मैं और आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या हो गया, ये याद करने की जरूरत है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है, ये भी आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना है कि किस डोमेन में साइन x 1/2 है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव होगा, और साइन इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो उसका डोमेन क्या हो गया और रेंज क्या होगा, ठीक है। ये चीज आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, बहुत ही कंफ्यूजन भी है, ऐसा नहीं है, बहुत ही क्या कहते हैं कि उसको जिगजैग भी है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया मेरा साइन x। आइए साइन इनवर्स x की बात करते हैं, है ना, साइन इनवर्स x की बात करेंगे, कैसे ग्राफ बनेगा, दोनों में कंपेयरिंग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। आइए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा x है, ये हमारा y, x की वैल्यू किसके किसके बीच में फिक्स है बच्चे, -1 और 1 के। ये हमारे पास हो गया π/2, y की वैल्यू 3π/2 ले लो, और यहाँ पे 2π, ऐसे यहाँ पे -π/2 -3π/2 और -2π। तो ये जो ग्राफ बनने वाला बच्चे वो ऐसे बनने वाला है, ये दो चला गया, ये जो ग्राफ बनने वाला है ये ग्राफ ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा 1 हो गया, -1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, x की वैल्यू 1 पे साइन 1 की साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई π/, तो यहाँ पे क्या देगा बच्चे -1 पे -π/, ठीक है। तो ये हमारा जो बन गया, ये साइन इनवर्स x का क्या हुआ ग्राफ हुआ, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, बट हम उस कंक्लूजन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब ये हो गया कि चीज़ें क्या कहते हैं उसको,
बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी जो अभी आप लोग जानते नहीं हो, इसलिए जो है उधर हम नहीं जाके जो पॉइंट वाली बात है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट वाले बात में डिस्कस ये हो गया, ये इसका ये वाला फंक्शन है, ये इसका ये वाला फंक्शन है। अब आइए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, वो देखना है, इसके बाद फिर क्वेश्चंस करना है। आइए पहला जो प्रॉपर्टी है इस कॉन्सेप्ट से, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। कब थीटा किस रेंज में जाना चाहिए भाई? साइन थीटा कब डिफाइन होगा? -π/2 से π/, ठीक है ना, -π/2 से π/2। दूसरा देखो इसी का साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। तो देखो ये साइन इनवर्स थीटा कब होगा? यहाँ थीटा बिलोंग्स टू -1 to, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है आप ये समझ लो। ये मेरा पीरियोडिक है, आप इसको लिख के चलो। अंतर में ये पीरियोडिक है विद पीरियड 2π। ये कांस्टेंट फंक्शन देता है, ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन देगा है, तो ये भी कांस्टेंट, बट ये इंटरवल में काम करेगा। आप देखो साइन थीटा में जब इंटरवल की बात करते हैं तो एक ही इंटरवल में 1/2 नहीं है, बहुत सारे इंटरवल में 1/2, तो इसलिए पीरियड देगा, ठीक है। 2π का पीरियड है, ये मेरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक, ठीक है ना। तो ये दोनों अंतर है, ये इस चीज का ध्यान रखना। अगर साइन इनवर्स साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2, ठीक है। और अगर साइन इनवर्स थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा बिलोंग्स टू -1 और 1, बिकॉज ये डिफाइन तभी होगा जब इसकी वैल्यू होल्ड करे। ये डिफाइन तभी होगा जब मेरा इनवर्स तभी इंसिस्ट करेगा जब मेरा फंक्शन क्या हो? 1/2 हो। और साइन थीटा किस इंटरवल में 1/2 है? जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 हो और रेंज हमारा क्या हो? -1 से 1 के बीच में हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट साइन इनवर्स x कि भाई इसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका ग्राफ क्या है। आइए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। उस क्वेश्चंस पे एक्सरसाइज है आपके पास, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करो। हम डे बाय डे, है ना, एक दिन साइन इनवर्स की बात करेंगे, एक दिन कॉस इनवर्स की बात करेंगे, है ना। 6 डेज तो मैं ऐसे ही लेके जाने वाला हूँ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आइए जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक चीज ये भी आप जान लो, साइन इनवर्स -x इक्वल टू -sin इनवर्स x होता है। ये भी हमें देखने की जरूरत है, इसकी प्रूविंग मैं कराऊंगा आगे, लेकिन अभी ये चीज लेके चलो आप। कैसे? आप देख लो, अगर इसके हम साइन इनवर्स x क्या है? ऑड फंक्शन है, दैट्स व्हाई दिस इज ग्राफ की बात देख लो। ग्राफ में ये तो ग्राफ बना मेरा, ग्राफ हमारा ये तो बना। तो जब देखो ये फर्स्ट एंड थर्ड में क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? फंक्शन मेरा ऑड हुआ, ठीक है ना। ये ऑड फंक्शन है, ये क्या है बच्चे? ऑड फंक्शन हुआ। तो ऑड फंक्शन में क्या होता है? f इनवर्स -x इक्वल टू -f इनवर्स, सॉरी f -x इक्वल टू -fx, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टीज को भी होल्ड करना। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, साइन इनवर्स √3/2 और साइन इनवर्स -12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? साइन इनवर्स साइन π/3। तो आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा, डोमेन में है। थीटा किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? थीटा किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो π/3 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को, -sin इनवर्स हाफ, है ना, और -sin इनवर्स इसको लिख सकते हैं π/6, और सॉरी sin π/6 लिख सकते हैं, और sin π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/6। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है ना। आइए कुछ और कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस पे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये फंक्शन से आया, ये भी फंक्शन से आया, ये भी ग्राफ से आया, ठीक है ना। जो कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में। इसका ग्राफ क्या देगा, किस किस इंटरवल के बारे में बात करेंगे, और ये कैसे इसका ग्राफ होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। आइए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन की बात करें
लिखिए, ये हो गया। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, साइन इनवर्स कॉस, फिर साइन इनवर्स -√3/2। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद। इसको सॉल्व करो, फाइन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हुए चलेंगे। साइन इनवर्स लिखो, कॉस, साइन इनवर्स माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर हुआ, माइनस साइन इनवर्स यहाँ नहीं, यहाँ होगा √3/2, और √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/3। ये क्या देगा बच्चे, साइन इनवर्स कॉस -π/3। और आपको पता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस -π/3, कॉस -π/3, कॉस π/3, तो कॉस π/3 क्या देगा, cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 2, और साइन इनवर्स 2 का मतलब क्या हुआ, साइन π/6। आंसर क्या होगा, π/6। This will cancel only when the theta belongs to the domain। चलिए आइए एक क्वेश्चन और करेंगे, फाइंड डोमेन। क्या है क्वेश्चन हमारा, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 3। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x एग्जिस्ट कब करेगा, जब x की वैल्यू किसके किसके बीच में हो, बोलो, -1 और 1 के बीच में। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, बोलो 2x - 3 > 1। 3 को ऐड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या होगा, +3 ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हुआ, है ना, +3 कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 हुआ। 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने हैं, देखने हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन डोमेन के और कर लेते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस समझ में आ जाए कि साइन इनवर्स x का ग्राफ किस प्रकार चलेगा, इसका साइन इनवर्स x का ग्राफ किस प्रकार चलेगा, किस प्रकार से डोमेन होगा, किस प्रकार का रेंज होगा, ठीक है ना। आइए दूसरा देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये है fx इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, -x², सिंपल सी बात है। फॉर डोमेन की बात करें तो -1 -x² बोलो बच्चे, लेस देन क्या होगा, 1, ठीक है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1 greater than x² greater than or equal to -1। इसी को आप लिख सकते हो -1 less than x² greater than or equal to 1। अब देखो क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, आप खुद सोचो, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है ना, हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, वो 1 तक जाएगा ही नहीं। तो ये क्या दिख रहा है, इसके ऊपर +f दिख रहा है, तो इस केस में ये क्या हो गया, 0 less than x² less than 1, ठीक है ना। यहाँ से चीजें आप ले लो, x² less than or equal to 1, x - 1 x + 1 less than 0। इसको नंबर सिस्टम पे लेके जाओगे तो -1 1 प्लस माइनस प्लस, वैल्यू क्या देगा, -1 से 1। तो लेकिन यहाँ -1 होल्ड नहीं कर रहा, 0 से बड़ा है, तो ये क्या देगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग करो, और जो नहीं आए वो मेरे से पूछो। आज हम लोगों ने क्या किया है, साइन इनवर्स x के फंक्शन को सॉल्व करना सीखा है, ठीक है ना। साइन इनवर्स x के फंक्शन में क्या है, देखो पहले f सच दैट R में मेरा फंक्शन क्या है, ना तो 1 1 ना तो 1 2। तो हम इसको क्या करेंगे, रीडिफाइन किया, फंक्शन को 1 1 1 2 दिखाया, बाइजेक्टिव दिखाया। बाइजेक्टिव के केस में मेरा फंक्शन किस प्रकार का ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, उस ग्राफ के बारे में तो मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, रेंज बिकम डोमेन, डोमेन बिकम रेंज, वहाँ से रेंज हो गया। उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के आई वो हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। डोमेन निकालने के लिए हम वही x की वैल्यू को पकड़ते हैं, और रेंज निकालने के लिए हम y की वैल्यू पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास आर डी शर्मा होगी, NCERT होगा, ठीक है। जाके जो फर्स्ट एक्सरसाइज साइन इनवर्स फंक्शन से जुड़ा हुआ है वो आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू।